जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तब तक करते जब तक आपके हाथ में आपके फाइनली रिजल्ट ना आ जाए, फाइनली ज्वाइनिंग की कोई न्यूज़ ना आ जाए, तो तब तक रेगुलरिटी और धैर्य दोनों बनाए रखिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बिहार से आ रहा है। बिहार में नई सरकार बन गई है, यानी नई सरकार बनने का मतलब जो पुरानी सरकार थी वही सरकार फिर से बनी है, एनडीए की। तो क्या क्या अपडेट्स आपके लिए आई हैं, वो सारी चीज़ें आज में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, बीपीएससी ऑल अपडेट्स, बिग अपडेट्स फॉर बिहार युवा। बिहार के युवाओं के लिए बिग अपडेट आ गई है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की होगी जांच। नीतीश जी का युवाओं को तोहफा, हर शनिवार को हाफ डे की मांग की गई है। तो सारी चीजें एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिग अपडेट्स फॉर बिहार युवा, बिहार के युवाओं के लिए ये सारी अपडेट्स, बिहार के जो तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन उनके लिए अपडेट्स है। तो हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो ये देखिए, हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ आ गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, हम लोग अगर बात करते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये जो भी ये वैकेंसियां हुई हैं, इन सभी वैकेंसी में ये बिग अपडेट निकल के आई है कि सभी की योग्यता की जांच दोबारा से की जाएगी। योग्यता की जांच इसमें दोबारा की जाएगी। इसमें जो नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस में अगर देखा जाए तो क्या क्या जांच होने हैं, तो आपके समस्त एजुकेशनल सर्टिफिकेट, समस्त आपके, और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट आपके, पात्रता परीक्षा की जांच होगी, और पीएच सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और शिक्षक पात्रता परीक्षा, और ज्वाइनिंग लेटर, ये सारी चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक हफ्ते के भीतर, विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक ये सारी जांच की प्रक्रिया पूरी करनी है। तो और जांच की प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट ऊपर तक देनी है। तो हमारे सभी जो भी चयनित भाई बहन हैं, बिल्कुल इसमें घबराए नहीं, बिल्कुल इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब एक नौकरी का पार्ट है, नौकरी का हिस्सा है। इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। बस अब अपनी एक फाइल इन सारे पेपर्स की तैयार कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड। बहुत सारी बार ऐसे होता है जिसमें बार बार चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सारी फाइल अपनी तैयार कर लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं कि नीतीश जी ने जो हमारे बिहार के युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या नीतीश जी ने वो सौगात दी है हमारे बिहार के युवाओं के लिए। तो ये देखिए, नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोग की प्राथमिकता रही है। साथ निश्चय 2 के तहत 2020-25 में के बीच, यानी पिछला जो 5 वर्षीय कार्यकाल रहा है, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अगले 5 वर्षों में, यानी अब जो 25-30 का शुरू हो गया है, हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी में रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, ऐसे हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरियों को रिक्त को जल्द से जल्द भरने के ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य के अधीन प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडल आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचन 31/12/25 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनों को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभाग के आयोगों को भेज दें। सभी नियुक्त आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया जाता है कि जनवरी 26 में नियुक्त हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है, जनवरी 26 में नियुक्त हेतु पूरे साल का आपके लिए कैलेंडर प्रकाशित होगा। परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षा फल, प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा में 1 साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। तो 1 वर्ष निर्धारित भी कर दिया गया कि 1 वर्ष के अंदर आपकी नियुक्ति पूरी हो जाए। ये देखिए, सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्त आयोग को एजेंसियों को निर्देशित किया गया है।
परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित करने का प्रावधान भी किया जाए। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय सुचारू रूप से करे। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे बिहार के युवाओं के लिए। राज्य के युवाओं को सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं समय ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई हमारे बिहार के साथियों के लिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट थंबनेल में लिखा है कि जो बीपीएससी यानी बिहार के जो सभी शिक्षक संघ है, उनका एक शिक्षक संघ है, सभी लोगों का शिक्षकों का संघ, उन्होंने मांग की है कि हाफ डे दिया जाए। जो हिंदी भाषी स्कूल है, हिंदी माध्यम के स्कूल हैं, वहाँ पर शनिवार को हाफ डे हो। जो हिंदी मीडियम वाले स्कूल हैं वहाँ शनिवार को हाफ डे हो, और जो उर्दू वाले स्कूल हैं वहाँ फ्राइडे को हाफ डे की मांग शिक्षक संघ द्वारा की गई है। अब इस पर सरकार कितना विचार करती है ये अलग की बात है। तो सबसे बड़ी चीज कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए सौगात खोल दी है, आपके लिए, आपके वैकेंसीज के लिए, और हर वो चीज बताई है कि जिससे परीक्षा शुचितापूर्वक संपन्न हो, परीक्षा 1 वर्ष के अंदर संपन्न हो, 1 वर्ष के अंदर प्रक्रिया हो जाए और निष्पक्ष हो प्रक्रिया। तो सभी हमारे बिहार के युवाओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जांच से बिल्कुल मत डरिएगा, अपना एक सेट तैयार कर लीजिएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं है, आप चयनित हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दलों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।